सर्व कला समरथ डोलन तेरा हो प्रभु। नानक दे कर हाथ ज्ञान अंजन सतगुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटियो। होया मन परगास तुझे गी अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीनो। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीनो। कहो नानक हरि भज मना। कहो नानक हरि भज मना। जी विधि जल को मीना। जी विधि जल को मीना। गुरुमुखो मनुष्य के 3 शरीर हैं और 3 शरीर जो हैं इन तीनों का क्या प्रारब्ध है और इन तीनों शरीरों में से कौन से शरीर से कौन से कर्म भोगने पड़ते हैं और कौन से कर्म से फिर किस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। ये बहुत ही गहराई के राज हैं, ज्ञान है जो सुनने से समझने से ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और अपनी बुद्धि जो है विवेक होती है और विवेक बुद्धि के कारण ही कर्म जो हैं उत्तम होते हैं। अब जब कर्म उत्तम होंगे तो जो मनुष्य शरीर का जन्म है वो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा। जैसे 3 शरीर आपने सुना, इन तीनों शरीरों में जैसे कि हमारा स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से बना है और ये हर कोई जानता भी है। इसे स्थूल शरीर कहा जाता है जो बाहरी रूप से है। और दूसरा शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा रूपी अंदर छुपा हुआ एक बिंदु के रूप में है और वो दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा कारण शरीर है जो मन द्वारा, इसको मन भी कहा जाता है बुद्धि भी कहा जाता है और कारण कर्म।
जो जो मनुष्य इस तीनों शरीरों की महानता को समझेगा, जानेगा, उसी प्रकार से वो अपने कर्मों को भी जान पाएगा और अपने कर्मों का भी हिसाब लगा करके अपने जीवन को समझ सकता है। कई बार होता है ना कि जैसे कहते हैं कि हमारे कर्म न जाने कैसे हैं, हमें फलाना समा देखना पड़ रहा है, फलाना दुख देखना पड़ रहा है, या हमारा अच्छा समा है, हमने कोई जरूर श्रेष्ठ कर्म करे होंगे। तो ये गुरुमुखों आप अपने अंदर से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज अभी इसी वक्त वो कैसे आपका जो कारण शरीर है ये बहुत ही प्रबल है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो तो अंदर छुपा बैठा है और उसकी आवाज दबी हुई है। अगर आज हमें वो सूक्ष्म शरीर अंदर से आवाज देता भी है तो हमारा जो कारण शरीर है यानी मन जो है ये उसकी आवाज को दबा देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर है, 5 तत्वों का भौतिक शरीर है, ये और मन दोनों मिल करके इस सूक्ष्म शरीर को अंदर दबा के रखते हैं, जिससे कि इसकी आवाज ना निकले और ना ये कोई ऐसा नेक कर्म कमा सके। अब जब हम कर्मों की खेती को तैयार कर लेते हैं, हमारे बही खाते तैयार हो जाते हैं मन द्वारा कर्म किए हुए, तो जब इनका खाता खोला जाता है तो मन और शरीर का किया हुआ कर्म किसको भोगना पड़ता है? हमारे सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि हमारी आत्मा ही तो है जो बार बार किसी ना किसी रूप को लेकर के बदल बदल के इस संसार में आ रही है। किसके कारण आ रही है? मन और शरीर के कारण। अब शरीर ने तो कर्म कमा के मन के साथ दे करके तो वहीं भस्म हो गया अंतिम समय, उसकी तो बन गई राख। उसके बाद आता है मन। मन क्या करेगा? मन तो उसी वक्त तक का साथ देगा जब तक शरीर है, क्योंकि जब शरीर से उसने कार्य करवाने हैं तो जब शरीर ही नहीं रहा तो भला वो किससे कार्य कराए? क्योंकि आत्मा से तो उसने दोस्ती करी नहीं। तो कहते हैं मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना दुश्मन भी है। सज्जन मित्र दुश्मन ये मन ही है। अगर इस मन को समय के अनुसार, समय रहते हुए महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाए, संगति का असर प्रभाव पड़ जाए, तो ये मन ना तो भटके और ना ही शरीर से उल्टे सीधे कोई कर्म करवाए। शुरुआत जो होती है संगत से होती है। जैसा संग वैसा रंग, चढ़ने में कोई देरी नहीं लगती। तो हमारे शरीरों ने हमारे साथ केवल तब तक देना है जब तक इस संसार में है, और मन ने भी तभी तक साथ देना है जब तक ये शरीर है। लेकिन आत्मा जो है वो तो जुगों जुगांतरों हमारा साथ है, वो कहीं नहीं जाती। क्योंकि असल में हम ना तो शरीर हैं ना मन है, हम केवल केवल एक सूक्ष्म रूप की आत्मा है जो परमात्मा के घर से सभी आत्माएं बिछुड़ करके संसार में कोई ना कोई रूप धारण करके आई हैं। अब जो जो विचार हमारा मन करता रहेगा, अपनी ही जैसे कि बैठे बैठे अपनी धुन में मन खोया रहता है,
कोई ना कोई विचार अंदर चलते ही रहते हैं। ये मन का स्वभाव है कि ये विचारों से हमेशा भरा रहता है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त आप बिस्तर पर सोते हैं, जबकि आप सो कहाँ रहे हैं, अपने घर में, अपने बिस्तर पर, लेकिन आप नींद ही नींद में स्वप्न भी देख लेते हैं और कहाँ से कहाँ विचारों में आप पहुंच जाते हैं। जबकि है घर पर, लेकिन कई बारी आपका मन आपको कहीं, अगर अच्छे विचार हैं तो मंदिर गुरुद्वारों में ले जाएगा या सेवा करवाएगा। तो अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो आपका मन आपको उल्टी सीधी जगहों पर लेगा और वहां पर आपके उल्टे सीधे चरित्र जो होते हैं, सीन इस प्रकार से दिखाएगा, नजारे, गलत विचार, वो आपके अंदर भरते भरते आपको इतनी हीन भावना से भर देगा कि आने वाले समय में वो जो विचार हैं वही आपके कर्म बन जाएंगे और उन कर्मों द्वारा ही आपके सुख दुख, खुशी गम, ये सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। और उन्हीं कर्मों द्वारा ही आज आप जो कुछ भी हैं, प्रत्यक्ष रूप में आपका अपना ही सोच विचार का किया हुआ कर्म ही आपके सामने प्रकट हुआ पड़ा है। उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है, ये पहले भी हम आपको एक बार सुना चुके हैं कि एक बार एक राजा था जो सैर करने निकला करता था अक्सर। तो, तो उसके जब सैर करता था रास्ते में जिसका घर पड़ता था वहां लकड़हारे का, तो उस घर के वहां से निकल के राजा सैर करने निकल जाया करता था। अब जो लकड़हारा था उसका चंदन की लकड़ियों का काम था। अब एक दिन उसके मन में विचार आया राजा को देख करके कि मेरी जो जो लकड़ियां हैं बहुत बेशकीमती हैं, चंदन की लकड़ियां, और आम इंसान इसको कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो इस कारण इसकी कीमत केवल राजा ही लगा सकता है और राजा से ही मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके मन में आया कि भला राजा भी इन चंदन की लकड़ियों का क्या करेगा। फिर मन में आया, यानी कि उसके मन की दुविधा देखो, विचार चल रहे हैं उसके अंदर। तो गुरुमुख को बड़ी गहराई की बात है समझने वाली कि अब उसके अंदर विचार क्या आया कि काश अगर राजा मर जाए तो ये मेरी जितनी भी चंदन की सारी लकड़ियां हैं उसको उसके संस्कार करने में काम आ जाएंगी और मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएंगी, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब जब से उसने ये विचार अपने अंदर पाला तो देखो विचारों से ही कितनी जल्दी गति बदलती है, विचारों से ही कितनी जल्दी दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है। अज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना जीव, उनको ये नहीं मालूम होता कि जैसे जैसे हम विचार सोचते हैं अंदर रखते हैं वैसे वैसे हमारे चेहरे के भाव और भाव नजर आने शुरू हो जाते हैं। और वही राजा जो रोज उसके मकान से निकल करके अपने सैर के लिए जाया करता था, इतने वर्षों तक जा रहा था सैर करने, कभी उसके मन में उस लकड़हारे के प्रति कोई विचार नहीं आया था। लेकिन इधर लकड़हारे ने जैसे ही उसके प्रति, राजा के प्रति अपोजिट विचार रखे, वो विचार एक जैसे सूक्ष्म तीर बन करके राजा के सीधा दिमाग में पहुंचा। दिमाग में पहुंचते ही राजा के अंदर विचार आया कि मैं रोज सैर करने जाता हूँ, तो ये जो रास्ता बीच में लकड़हारे का मकान पड़ता है,
तो ये मेरे को बड़ी दुविधा देता है, मेरा रास्ता घुमा देता है। तो ये रास्ता सीधा नहीं है, तो क्यों ना इस गरीब ये जो लकड़हारा है इसका मकान यहाँ से हटवा दिया जाए। अब जैसे लकड़हारे के विचार बने राजा के प्रति, राजा के विचार बने लकड़हारे के प्रति। इतने में उसने राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमें ये 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ से ये मकान हट जाना चाहिए, ये रास्ता साफ क्लियर नजर आना चाहिए, इसलिए ये हमारा हुक्म है, इस मकान को यहाँ से हटवा दिया जाए। अब मंत्री जो था वो भी बहुत ज्ञानी था, उसके अंदर सूझबूझ थी। उसने सोचा कि हो ना हो, राजा जी के मन में ये विचार एकदम से प्रकट हुआ, ये कहाँ से आया, कैसे आया। जरूर ये लकड़हारे के अंदर भी कोई ऐसा विचार पनप रहा है जो राजा के मन में पहुंचा है। अब उसने राजा से कहा, महाराज जो आपकी आज्ञा, तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर ये हटवा दूंगा। अब लकड़हारे ने समय निकाल करके, मंत्री जी ने समय निकाल करके लकड़हारे से मिलना चाहा और उनसे बात करी। उनसे पूछा कि तू बता, सच सच बता, तेरे मन में राजा के प्रति क्या कोई विचार ऐसा आया हो। अब लकड़हारे ने पहले तो इनकार किया, बाद में उसने हामी भर दी। तो उसने बताया कि हाँ, मेरी ये लकड़ियां जो हैं चंदन की बहुत बेशकीमती हैं, जो बिक नहीं रही। तो मेरा मन का विचार है कि अगर राजा का दाह संस्कार में ये काम आ जाए, राजा जल्दी से जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मेरा काम बन। अब मंत्री समझ गया सारी वार्तालाप जो भी थी, व्याख्या थी बात की। उसने उसको कहा कि देख, राजा को मार के तेरे को केवल लकड़ियां ही बेचनी है, तो तू राजा से खुद मिल करके अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा धंधा बना कि राजा के मन में ये बात डाल दे राजा के प्रति कि आप आयुष्मान हो, आप सदैव शरीर से स्वस्थ रहें, आपके ऊपर कभी भी कोई कष्ट ना आए, और आप स्वस्थ होंगे तो हमारा राज्य भी खुशी खुशी आराम से खुश रह कर चलेगा, क्योंकि प्रजा भी बहुत खुश है इस राजा से। और मेरा कार्य जो अगर रुका है तो राजा खुद ही चलाएंगे, क्योंकि राजा हमारे अन्नदाता हैं। तो जैसे ही लकड़हारे के विचार बदले, उसके मन में ये विचार आने शुरू हो गए मंत्री जी के समझाने के उपरांत, तो उधर राजा के भी मन में विचार बदलने शुरू हो, यानी कि दोनों के विचारों का असर प्रभाव चला गया, एक दूसरे को पहुंच गया। नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर डाला। इतने में कुछ दिन बीते तो राजा ने मंत्री से पूछा कि हमने जो आपको हुक्म दिया था, ये जो रास्ते में मकान है इसको तुड़वाना है, रास्ता क्लीन कराना है, तो क्या आपने इसका इंतजाम करा है। मंत्री ने बोला, महाराज अभी नहीं करा है, अभी करना है, कि बस 1-2 दिन में हो जाएगा। तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि हमारे विचार में ये आया है कि ये जो लकड़हारा है ये बेचारा गरीब है, अगर इसका मकान भी चला गया तो ये किस सहारे जिएगा। तो इसका ये जन्म भूमि है, इसकी जन्म भूमि इससे छीननी नहीं, हमारा अधिकार नहीं बनता। तो क्यों ना हम इसकी लकड़ियां लेकर के अपने महल में चंदन का, लकड़ियों का एक मंदिर बनवा ले। अब गुरुमुखो विचारों से विचार बदले तो कर्म बदल गए, कर्म बदले संस्कार बदले, तो उसी के आधार पर जीवन का आचरण भी बदल गया। तो ऐसे ही हम लोग भी अगर कैसे भी विचार रखते हैं,
कैसे भी हम भक्ति भले ही जितनी मर्जी कर ले, जितनी मर्जी घंटियां बजा ले, कीर्तन गा ले, सत्संग कर ले, जितने मर्जी सत्संग चले जाएं, सेवा कर लें, लेकिन जब तक से हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं बनाएंगे, दूसरे के प्रति पवित्र नहीं रखेंगे, तब तक हमारी भक्ति भी कभी असर नहीं करेगी। कहने को कहेंगे कि हमें इतने वर्ष हो गए, हमारी भक्ति का कोई असर नहीं होता है, तो क्यों? क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से किसान के अंदर, लकड़हारे के अंदर विचार चल रहे थे, तो राजा की उसके ऊपर कृपा नहीं हो रही थी। जैसे ही उसके विचार बदले तो राजा की कृपा हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर विचार अगर शुद्ध हो जाएंगे तो प्रभु जी की कृपा हमारे ऊपर आरंभ हो जाएगी, और जिससे हमारा जन्म भी श्रेष्ठ होगा। हमारे दुख परेशानियां अपने आप वो दूर करेंगे, रुके हुए कार्य अपने आप वो संवार देंगे, और गुरु को इसी से हमारा लोक सुखी पर लोक भी सुहेला। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।